बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी हैं पायल मलिक, अरमान मलिक की पहली वाइफ। और बाहर आते ही उन्होंने बिग बॉस की पोल खोलनी शुरू कर दी है। बहुत कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनने और देखने के बाद लोगों को अब बिग बॉस का गेम समझ में आने लगेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पायल मलिक, कृतिका मलिक और अरमान मलिक ये तीनों एक साथ अपने यूट्यूब चैनल पर तो दिखते ही रहते हैं। अब इनके यूट्यूब चैनल से बिग बॉस अगर इन्हें अपने घर में बुला लेते हैं तो क्या नया होने वाला था? कुछ भी नहीं। जो यूट्यूब पर चल रहा था वही वो वहां करने लगते। इसलिए जो गेम था वो पहले से ही प्लान्ड था कि बुलाया तो इन तीनों को जाएगा, लेकिन इन तीनों में से किसी एक को, यानी जो दोनों बीवियां हैं उनमें से एक बीवी को बाहर कर दिया जाएगा, ताकि गेम का वो मजा आए जो यूट्यूब पर नहीं आता। क्योंकि यूट्यूब पर तो तीनों साथ में रहते हैं। आपने देखा होगा कि इनसे शुरुआत से ही ऐसे सवाल पूछे गए। अरमान मलिक से पूछा गया, दोनों बीवियों का कंपैरिजन कराया गया, किसके साथ सोना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, कौन ज़्यादा रोमांटिक है, तमाम तरह के सवाल पूछे गए। अब जब बाहर निकल कर आई हैं पायल मलिक, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा, इंटरव्यू के अलावा, उन्होंने एक संभावना सेठ के साथ एक वीलॉग भी शूट किया है। तो उसमें उनके दिल की भड़ास निकल कर सामने आ रही है। वो ये कहती हैं कि बिग बॉस जो है पक्षपात करते हैं। बिग बॉस के घर में सब कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं है, पर वेल प्लान्ड जरूर है। यानी ये पहले से ही तय था। दूसरा, जब वो बाहर निकल कर आई तो उन्होंने ये कहा कि मेरे बहुत सारे जो मोमेंट्स थे अरमान के साथ में, उन्हें एडिट कर दिया गया। वो स्विमिंग पूल में जहाँ पर थी अरमान के साथ, वो हटा दिया गया। अरमान उन्हें जहाँ पर गले लगा रहे हैं वो हटा दिया गया। ऐसे तमाम मौक़ों पर ये जानबूझकर किया गया ताकि एक खास तरह का एजेंडा सेट किया जा सके, यानी दर्शकों के बीच में। और देखिए, पहले भी कई तरह के ऐसे सवाल भी हुए जिसमें ऐसा लगने लगा कि अरमान मलिक का जो झुकाव है वो उनकी सेकंड वाइफ की तरफ ज़्यादा है। और अब पायल मलिक ने भी बाहर आकर ये कह दिया है कि ये इस गेम में इसी तरीके से सेट किया गया था। अब आप सोचिए ना कि ये तीनों एक साथ जाते हैं अंदर, और ये तीनों अगर पूरे टाइम अंदर रहते तो दर्शकों को नया क्या मिलता? नया तो तभी होता ना जब इन तीनों में से कोई दो हैं अंदर, एक बाहर है। और हो सकता है बाहर आने के बाद भी वो बहुत सारा कुछ तमाशा करे, बाहर से किसी को इंटरव्यू दें। क्योंकि क्या होता है, बिग बॉस में दो तरह की पब्लिसिटी होती है। एक तो जो शो में हो रहा होता है वो, और एक वो होता है जो शो से इविक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वो बाहर जाकर जो बोलना शुरू करते हैं। वो एक अलग तरह की पब्लिसिटी होती है, उसका एक अलग तरीका है। अब पायल मलिक बाहर जाकर जो बोल रही हैं उसको लेकर जो बिग बॉस शो चल रहा है उसमें नई तरीके के खेल शुरू हो जाएंगे। अब इसी सबको दिखाना चाहता है बिग बॉस। दूसरा क्या है कि इस पूरे गेम में कौन सा सीन ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है, किसे साइडलाइन कर देना है और किसे बार बार दिखाना है, ये सब कुछ तय होता है। यानी पहले से ही एजेंडा सेट होने लगते हैं। जैसे ही घर वाले तैयार होते हैं, उनके 2-3 दिन बीतते हैं, तो सबके बारे में पता लग जाता है कि किसका क्या क्या वीक पॉइंट है और कहाँ पर किसको भड़काया जा सकता है, ताकि अंदर का जो राक्षस है वो जाग उठे और फिर वो तमाशा करें, चीखें, चिल्लाएं, गुस्सा करें। आपको मालूम है बिग बॉस के शो में यही होता है। तो ये जो पायल मलिक को बाहर लिया गया है ये पहले से ही प्लान्ड था, और ये उसी वक्त प्लान हो गया था जब ये क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि अरमान मलिक का झुकाव कृतिका की तरफ ज़्यादा है। उन्होंने कहा भी वो रोमांटिक ज़्यादा हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अब पायल मलिक को जो बाहर रखा गया है, पायल मलिक को बोला गया आप बाहर जाकर इंटरव्यूज़ दीजिए। कहीं वो संभावना सेठ के साथ बैठी दिख रही हैं, कहीं किसी टीवी चैनल के साथ बैठी दिख रही हैं, तमाम तरह की बातें कर रही हैं और उसमें से नए नए अर्थ निकलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से वो बार बार कहती है ना कि हम पॉलीगैमी को प्रमोट नहीं करते, हम बहु विवाह को प्रमोट नहीं करते, कि ज़्यादा शादियाँ नहीं करनी चाहिए, साथ में वो ये भी कह रही हैं कि अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती। वो साफ कह रही हैं कि अरमान मलिक ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तो अपने घर वालों को छोड़कर आ ही गई थी उनके लिए, सिर्फ 7 दिन से जानती थी और घर छोड़ दिया था। और इन जनाब ने जाकर किसी और को पसंद कर लिया, उसे भी 7 दिन के अंदर ये घर ले आए। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं जॉइंट फैमिली से आती हूँ, और जॉइंट फैमिली में हमारे साफ रूल है कि अगर आपने एक बार घर की दहलीज लांगी है तो आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। और ये जो तमाशा चल रहा है बिग बॉस के घर में वो अलग है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो बिग बॉस है ये इंसानी रिश्तों का तमाशा है। ये इस बात का तमाशा है कि आप लोग किस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जाहिर है हमारे समाज में ये चीज़ें बहुत आम नहीं है कि एक व्यक्ति 2 बीवियां रखता है। अब क्योंकि एक व्यक्ति की 2 बीवियां हैं तो लोगों को इंटरेस्ट है जानने का, अच्छा झगड़ा हुआ नहीं हुआ, किस बात पर हुआ, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में पहले से हैं। ये सिर्फ अंदर से कुरेद कर निकालते हैं। तो बिग बॉस के घर में भी यही हो रहा है। और पायल मलिक जिस तरीके से बाहर आकर ये कह रही हैं कि मुझे, मेरे साथ भेदभाव हुआ, पक्षपात हुआ,
पार्शियलिटी हुई है, बिग बॉस ने पहले से प्लान कर रखा था, तो वो सब दिख रहा है। और अब आने वाले दिनों में जबकि पायल नहीं है और अरमान और कृतिका क्लोज आ रहे हैं, उनके बीच में भी कई सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिनको देखकर हो सकता है पायल बाहर भड़कें, कुछ इंटरव्यूज़ दें, कुछ लोगों से बात करें। हो ये भी सकता है कि उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई जाए, हो ये भी सकता है कि उन्हें कुछ घंटों के लिए मिलने बुलाया जाए। तमाम चीज़ें होंगी। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जिस पर अचानक से बिग बॉस कहें कि अब पायल मलिक को बुलाकर पूछते हैं कि इस मामले में वो क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि इसको जितना भी वो स्पाइसी बना सकते हैं, मसालेदार बना सकते हैं, वो बनाएंगे। और इसके लिए बहुत सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल होंगी। आप सोच लीजिए कि ये सब कुछ पहले से तय होता है कि कौन कब कहाँ कैसे निकाला जाएगा, कब कौन कहाँ वापस आएगा, किससे क्या बुलवाना है, सारी चीज़ें होती हैं। देखिए स्क्रिप्टेड तो नहीं होता ये शो, ऐसा तो सबने कहा है। और ऑब्वियसली स्क्रिप्टिंग पॉसिबल भी नहीं है कि कितने सारे डायलॉग्स आप देंगे, पूरा पूरा दिन कोई घर के अंदर है, लेकिन वेल प्लान ज़रूर होता है। इसको इस तरह से एडिट करके आपके सामने पेश किया जाता है कि बिग बॉस जो दिखाना चाहते हैं आप वही देखें। हुआ तो बहुत कुछ है, 24 घंटे में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन 24 घंटों में से जो 6 चीज़ें वो निकाल कर लाते हैं, वो चाहते हैं आप इन 6 चीज़ों को देखें और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में देखें, ताकि आपके दिमाग में जो बातें चलनी शुरू हों और आप उसी के हिसाब से फिर वोट करें या उसी के हिसाब से आप कुछ नया निकाल कर आएँ। ये गेम पूरा सा उलझा हुआ है। और इतना भी है कि इस बार क्योंकि होस्ट वीक हैं, अनिल कपूर वीक हैं, सलमान खान वाला मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को, ये भी कहना है लोगों का, तो कहीं ना कहीं कॉन्टेस्टेंट्स के बीच में से ही मसाला ज़्यादा निकालना पड़ेगा। और इस बार जिसको कहते हैं ना कि पहला मौका है, ये 2 वाइफ वाले एक हस्बैंड को लेकर आए हैं जो यूट्यूबर है। तो यहाँ पर कहना चाहिए कि बिग बॉस की 5 उंगलियाँ घी में हैं और सड़ कढ़ाई में हैं। एक तरफ तो पायल, कृतिका और अरमान के जो चाहने वाले उनके फॉलोअर्स हैं उनकी व्यूज़ मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पे बिग बॉस एक नया तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। एक बीवी चली गई, दूसरी बीवी अंदर है, उन दोनों के बीच में मोमेंट्स होंगे। ये बाहर जो बीवी गई है चीखना चिल्लाना शुरू करेगी, इसको लेकर अलग तमाशा होगा, अंदर अलग तमाशा होगा। ये उसके बारे में कुछ बोलेंगे, फिर वो बाहर से कुछ और बोलेगी। यानी सब कुछ होने वाला है, सब कुछ प्लान्ड है। आने वाले दिनों में आपको कई सारे ऐसे तमाशे देखने को मिलेंगे। और जितना अभी देखकर समझ में आ रहा है वो ये है कि इन सारे तमाशों की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। अब धीरे धीरे इनके चैप्टर्स आपके सामने खुलेंगे और जैसे जैसे चैप्टर्स खुलेंगे लोगों को इसमें मज़ा आना शुरू होगा। बहुत सारे लोग, खासकर इंडिया में, एक दूसरे के घरों में झांकने का होता है, जिसको हम वॉयरिज्म बोलते हैं, कि एक दूसरे की ज़िंदगी में झांकने का होता है कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसका किससे अफेयर चल रहा है, किसका किससे क्या चल रहा है। ये तमाम बातें लोग इसलिए जानने के लिए इच्छुक रहते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उसमें मज़ा आना शुरू हो जाता है। और यही मज़ा आता रहे, इसके लिए इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है और स्पाइसी बनाया जा रहा है। कोई किसी की ज़िंदगी को यहाँ सीरियसली नहीं लेता, किसी को मतलब नहीं है पायल मलिक के साथ क्या होता है, कृतिका मलिक के साथ क्या होता है, अरमान दोनों को खुश रखते हैं या दोनों के बीच झगड़े होते हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सब यहाँ पर सारे के सारे जो है तमाशबीन हैं, तमाशा देखने के लिए खड़े हुए हैं, तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये गेम में लगातार ये चीज़ें चलती जा रही हैं। आगे जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिनको देखने के बाद आप कहेंगे पता था पहले से ये होने वाला है, क्योंकि ये हुआ है तभी तो मसाला निकल कर आएगा, ये हुआ है तभी तो तमाशा होगा। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका बिग बॉस की इस पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में, पार्शियलिटी के बारे में, और क्या आपको लगता है कि पायल मलिक जो कह रही हैं घर से बाहर आकर वो बिल्कुल सही कह रही हैं? आप क्या पायल के साथ कोई सिंपैथी रखते हैं, या आपको लगता है कि पायल ने जानबूझकर ये सीन क्रिएट किया, वो चाहती तो अपने पति का विरोध कर सकती थी? क्या आपके मन में ख्याल आ रहे हैं इस समय? जो भी मन में विचार आ रहे हैं वो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।